हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर, जिस चैनल का नाम है डॉकम सेट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 9th क्लास का। 9th क्लास में जो हम 3.2 का चैप्टर कर रहे थे उसका वो कम से कम चौथा पार्ट तक हमने कर दिया है। आज से हमारा 5वां पार्ट स्टार्ट है। और 5वें पार्ट से अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको आज का मेरा ये वीडियो समझ में आ सकता है। और अगर आपने नहीं देखा है तो पहले मेरा वो वाला पार्ट आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पिछली बार हमने 6 नंबर का सवाल का समाधान स्टार्ट किया था, ठीक है। और उसमें 1 नंबर हमने पूरा कर लिया था। जिसने इसका वीडियो ना देखा हो एक बार लिंक में जाके या डिस्क्रिप्शन में जाके उसका लिंक देख सकता है। और आज से हमें 2 नंबर से स्टार्ट करना है। 2 नंबर में जो सवाल है, दो संख्याओं का योगफल 15 और वियोगफल 3 है। देखिए, क्योंकि इस सवाल में कम से कम 2 समीकरण होते हैं, तो ये दोनों समीकरण एक ही में दिया गया है, एक ही वाक्य में। देखिए, दो संख्याओं का योगफल है, यानी कि दो संख्या है, उनका पहले योगफल है, फिर उनका वियोगफल है। यानी कि जो पहला समीकरण है वो योगफल है और दूसरा समीकरण वो वियोगफल है। तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो मैं इसको करके दिखा सकता हूँ। तो 2 नंबर सवाल के हिसाब से हमें दो राशि माननी पड़ेगी, ठीक है। माना बड़ी संख्या बराबर x और छोटी संख्या बराबर y। ये कोई मुश्किल नहीं, बड़ी संख्या माना फिर छोटी संख्या, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन में दो संख्या कहा गया है तो हमें दोनों संख्या मानना पड़ेगा। उसमें से एक बड़ा संख्या मानना पड़ेगा और दूसरा छोटा संख्या, ठीक है। तो ये छोटा संख्या बराबर y है। तो जो पहला शर्त अनुसार है वो हम लिख सकते हैं प्रथम शर्त अनुसार। तो प्रथम शर्त अनुसार कहा गया है दोनों संख्याओं का योगफल, यानी कि जो दो संख्या है उनका योगफल, यानी कि x प्लस वाई, उनका योगफल दिया गया है और वो है 15, ठीक है। दोनों संख्याओं का योगफल है 15। ठीक इसी तरह से, एक मिनट, इसमें पहले हम इसको समाधान कर लेते हैं, ठीक है। x का y हमें उधर ले जाना है 15, y उधर गया तो माइनस हो जाएगा, माइनस y हो जाएगा, ठीक है। फिर इनका हमें ग्राफ में ये टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ज़्यादा बड़ा तो नहीं, इतना बड़ा हो जाएगा, ठीक है। देखिए, x का मान यहाँ पे दिया गया है, x बराबर 15 माइनस वाई, ठीक है। दूसरा y का मान नहीं है, तो y का मान हमें मानना पड़ेगा, ठीक है। तो y का मान हम कुछ भी मान सकते हैं। अगर हम y का मान लीजिए 0 लगाते हैं तो y का मान तो 0 हो गया, होने से केवल 15 बचेगा, यानी कि x का मान 15 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर y का मान हम मान लीजिए 5 लगाते हैं, ठीक है। y का मान 5 होने से तो 15 से 5 घटेगा, यानी कि x का मान हो जाएगा 10। उसी तरह से अगर हम y का मान 10 लगाते हैं, ठीक है। अगर y का मान 10 लगाते हैं तो y तो 10 हो गया, तो 15 से 10 घटाएंगे, होने से वो हो जाएगा 5, ठीक है। तो ये सिंपल है, बहुत ही सिंपल। तो इसमें से हमने तीनों मान लगा दिया, तो हमें जो निकालना है x और y का 3 बिंदु, तो उसको हमें लिखना पड़ेगा 15,0, ये पहला बिंदु है, ठीक है। दूसरा 10,5 होगा, फिर तीसरा 5,10 होगा, ठीक है। ये 3 बिंदु निकल चुका है। तो इन तीनों बिंदुओं को हमें ग्राफ पेपर में सजाना है, लेकिन हम दूसरा शर्त अनुसार भी बना लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं द्वितीय शर्त अनुसार, वो हमने लिख लिया है। तो द्वितीय शर्त अनुसार में कहा है दोनों का वियोगफल, यानी कि जो पहला संख्या x है, ठीक है, और दूसरा संख्या जो y है, उनका वियोगफल करने से आता है 3, ठीक है। उनका वियोगफल करने से आता है 3। तो ये सीधा सा समाधान है। तो हमें केवल x का मान निकालना है, ये जो माइनस वाई है उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस वाई, ठीक है। ये भी सिंपल है, तो इसको भी हम सिंपल सा वही बनाएंगे जो अभी हमने बनाया इसके पहले। यहाँ भी हमें कम से कम 3 बिंदु चाहिए, ठीक है। 3 बिंदु चाहिए तो हमें 4 कोठा बनाना पड़ेगा। वो इसीलिए क्योंकि ये पहले वाले में तो x बराबर निकालेंगे ना, ये x का वो लिखना पड़ेगा और दूसरे में y, तो कम से कम यहाँ 3 कोठा बच जाएंगे, ये तो पता ही है। तो y का हम कुछ भी मानेंगे, ठीक है। देखिए, ये जोड़ में है, और अगर जोड़ में है तो जोड़ के कुछ निकलेगा, ठीक है। अगर हम y का मान मानते हैं, चलिए 0 ही मानते हैं, ठीक है। y का मान अगर हम 0 मानते हैं तो y का मान 0 हो गया, होने से x का मान आ गया है 3, ठीक है। x का मान केवल 3 बचेगा। वहीं पे y का मान अगर मैं 1 लगाता हूँ तो x का मान 3 और 1, y का मान अगर 1 होता है तो 3 और 1 4 हो जाता है, यानी कि x का मान होता है 4, ठीक है।
वहीं पे अगर y का मान मैं 2 लगाता हूँ, ठीक है, 2 लगाता हूँ तो x का मान देखिए यहाँ पे 2 है, y का मान 2, तो 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 बिंदु निकल चुकी है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स वाई कोमा, सबसे पहला है 3,0 और दूसरा है 4,1, उसके बाद 5,2, ठीक है। तो तीनों बिंदु निकल चुकी हैं, तो इन तीनों बिंदुओं को हमें सजाना है ग्राफ में। तो ये हमने ग्राफ पेपर ले लिया है, ठीक है। ये हमारा एक्स अक्ष है, ठीक है, और ये हमारा वाई अक्ष है, ये, ठीक है। तो मेन बिंदु, मूल बिंदु हमारा ये है। तो सबसे पहला जो हमारा समीकरण है उसमें से सबसे पहले एक्स 15,0 है, ठीक है, 15,0। तो दोनों पॉजिटिव में है तो इधर जाएगा 5, यहाँ से यहाँ 5, 10 और ये 15, ठीक है, 15। और y का मान 0 है तो वो यहाँ से कहीं आगे बढ़ेगा नहीं, ठीक है, यानी कि 15,0 यहाँ पे होगा। इसको गोल भी कर सकते हैं, तो 15,0, ठीक है। ये पहला समीकरण का मान हमने लगा दिया, ठीक है। फिर दूसरा समीकरण जो है वो है 10,5, ठीक है। तो 10,5 लगाना पड़ेगा, 10,5। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ 5 और यहाँ से यहाँ 10, ठीक है। तो x का मान 10 है लेकिन y का मान 5 है, 5 है तो ऊपर जाएगा, पॉजिटिव में है ऊपर जाएगा, तो ये वाला, ठीक है। तो इस बिंदु को हम गोल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10,5, ठीक है, ठीक है। 2 बिंदु का हो गया। उसके बाद आखिरी जो बिंदु है 5,10, देखिए दोनों पॉजिटिव में है। सबसे पहले x का मान पॉजिटिव में है, 5 में है, ठीक है, और y का मान 10 में है। तो यहाँ से यहाँ 5 और यहाँ से ऊपर 10, 5, 10, ठीक है। तो इस बिंदु को हम गोल कर सकते हैं, ठीक है। तो और इसका स्थानांक जो होगा 5,10 होगा, ठीक है। तीनों बिंदु निकल जाने के बाद हम इन तीनों बिंदु को मिलाना पड़ेगा। शायद ना दिख रहा हो, ठीक है, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो दिखेगा, ठीक है। तीनों बिंदु जो यहाँ पे मिली है, हमें इन तीनों बिंदुओं को मिलाना पड़ेगा। बस वो सही जगह पर होना चाहिए। ये है, ये है और ये है, ठीक है। तीनों बिंदु को मिला दिया, ठीक है, मिला दिया। उसके बाद हमें अगला समीकरण का बनाना पड़ेगा। अगले समीकरण में जो है देखिए, ये दूसरे समीकरण का 3,0 है, यानी कि x का मान तो 3 है, y का मान 0 है, ठीक है, यानी कि y कहीं नहीं गया है। तो यहाँ से x का मान 3, 1, 2, 3, ये वाला बिंदु, ठीक है, ये वाला बिंदु। तो इसको दिया हमने, गोल किया, और ये इस बिंदु का नाम है 3,0, ठीक है, इसका स्थानांक है 3,0। उसके बाद अगला स्थानांक जो है 4,1 है, ठीक है। x का मान 4 है लेकिन y का मान सिर्फ 1 है। तो जो हमने यहाँ 3 किया था वहीं पे देखिए 4 है और 1 नीचे हो जाएगा, नहीं पॉजिटिव में है वो, ठीक है, यहाँ देखिए पॉजिटिव में है ना, पॉजिटिव में है तो वो ऊपर जाएगा, यानी कि ये 4 से 1 ऊपर, ये वाला, ठीक है। तो इसको हम गोल कर सकते हैं, तो ये 4,1 हो जाएगा, ठीक है, हो गया। अब अगला वाला है 5,2, ठीक है। 5 तो हमारा ये होता है, तो यानी कि 2 ऊपर जाएगा, देखिए दोनों पॉजिटिव में ऊपर जाएगा। तो कौन था 5 कहाँ गया, ये तो ऊपर जाएगा, 1 और 2 यहाँ पर, ठीक है। ये 5,2, यहाँ से यहाँ तक 5 हुआ और यहाँ से यहाँ तक 2 हुआ, ठीक है। तो इसका स्थानांक लिखना पड़ेगा 5,2, ठीक है। तीनों बिंदु निकल चुकी है, ठीक है, तीनों बिंदु मिल चुकी हैं। अब इन तीनों बिंदुओं को मिलाना पड़ेगा। तो तीनों बिंदुओं को मिलाने के लिए ये तीनों बिंदु सही जगह पर मिलना चाहिए, ठीक है, हो गया। अब तीनों बिंदु को मिलाते हैं। ये हमारे तीनों बिंदु मिल चुकी है, रेखा बनाया। तो यहाँ देखिए दोनों रेखा मिल चुकी हैं, यहाँ दोनों रेखा यहाँ इस बिंदु पर मिला है, ध्यान दीजिए इस बिंदु पर। तो इस रेखा को हम थोड़ा तीर बना सकते हैं, ठीक है, तीर बनाते हैं तो सीधा होता है। तो यहाँ पे जो बिंदु मिला है इसका स्थानांक क्या है वो हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। ये मूल बिंदु है, यहाँ से यहाँ 5,
ठीक है, यहाँ से यहाँ 5 और यहाँ से यहाँ ये देखिए इसकी सीध में वो गया है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ 5, यहाँ से यहाँ 4, 4 है, तो ये 9 है, ठीक है। ये हमारा जो मूल बिंदु है ये 9 है, यानी कि x का मान हमारा 9 है। तो इस स्थानांक का हम यहाँ पे लिखते हैं 9 कोमा, ठीक है। अब देखिए y यहाँ से यहाँ 5 होता है, 5 और ये 1 6, ठीक है। यहाँ से यहाँ 5, यहाँ से यहाँ 1 6, यानी कि 5 और 6, यानी कि ये 9,6 होगा, ठीक है। यानी कि जो दोनों संख्या जो होगा वो होगा 9,6, यानी कि जो हमने x और y माना है, ठीक है। यहाँ पे x, y जो अभी निकला है, ठीक है, वो हमारा 9,6 होगा, ठीक है। यानी कि जो बड़ा संख्या है वो 9 है, बोल सकते हैं बड़ा संख्या वो 9 है, ठीक है। और जो छोटा संख्या है, छोटी संख्या जो है वो 6 होगा, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि दोनों संख्याओं का योगफल 15 होगा, यानी कि 9 और 6 को जोड़ेंगे 15 हो जाएगा। फिर दोनों संख्याओं का वियोगफल 3 होगा, यानी कि 9 को 6 से घटाएंगे तो 3 होगा, ठीक है। तो यानी कि ये आंसर सही है, ठीक है। अब अगला प्रश्न, अगला ये जो 3 नंबर का सवाल है, इसमें लिखा है किसी भिन्न के अंश से 3 वियोग और हर के साथ 2 योग करने पर इसका मान 1/3 होगा। यानी कि कोई भिन्न संख्या है, भिन्न में पता है एक ऊपर होता है एक नीचे होता है, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, तो अंश से 3 वियोग करना है और हर के साथ 2 योग करना है। तो यहाँ पे ये पहला समीकरण बन चुका है, ठीक है। 3 वियोग करेंगे और हर के साथ 2 योग करेंगे, तो उतना ही करने पर उनका जो मान होगा 1/3 के बराबर होगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है उसका मान 1/3 होता है। और अंश से और उसी अंश से 4 तथा हर से 2 वियोग करने पर इसका मान 1/2 होगा। यानी कि उसी अंश से 4 तथा हर से 2 वियोग करने पर इसका मान 1/2 हो जाता है। यानी कि समीकरण में बदलकर लेखा चित्र की सहायता से हल करें और भिन्न का मान निर्णय करें। तो इससे भी हमें समीकरण बनाना है और लेखा चित्र की सहायता से समाधान करके हमें भिन्न का मान निकालना होगा। तो शुरू करें। इस तरह का मैथ हमने पहले भी किया था, जैसे कि यहाँ जो 4 नंबर का जो 3 नंबर था, इसमें अंश और हर दोनों के साथ हमने 2 जोड़ा था, लेकिन यहाँ पर अंश और हर के साथ अलग अलग चीज़ जोड़ा या घटाया गया है। यहाँ देखिए अंश में 3 घटाया गया है, वियोग किया गया है, और यहाँ पर हर के साथ 2 योग किया गया है। तो मैं इसको बनाकर ही दिखाता हूँ। प्रश्न के हिसाब से जो भिन्न कहा गया है उसका जो अंश और हर क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, तो जो चीज़ नहीं दिया रहता है वो हमें मानना पड़ता है। तो हमें लिखना पड़ेगा माना, तो हमने माना अंश बराबर x और हर बराबर y, ठीक है। हमने 2 राशि माना, तो भिन्न संख्या कैसे होगी वो हमें पता है। तो जो भिन्न संख्या है, ठीक है, भिन्न संख्या जो है वो भिन्न संख्या में अंश ऊपर होता है और हर नीचे होता है। तो x ऊपर होगा और हर नीचे होगा, यानी कि भिन्न संख्या ये हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन के हिसाब से अंश में हमें 3 वियोग करना है, ठीक है, अंश में 3 वियोग करना है और हर में 2 योग करना है। तो इनको ऐसा करने पर उसका मान जो होगा 1/3 होगा। क्वेश्चन में यही कहा गया है, ठीक है, ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा। तो अंश जो है डायरेक्ट प्रश्न अनुसार कर सकते हैं, ठीक है, प्रश्न अनुसार। इसके हिसाब से प्रश्न के अनुसार जो अंश है, अंश ऊपर है उसमें से 3 वियोग करना है, और जो हर है उसमें से 2 योग करना है, ठीक है, 2 योग करना है। तो इनको ऐसा करने पर इनका जो मान होगा वो 1/3 होगा। क्वेश्चन में ही कहा गया है इनका मान 1/3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा समाधान कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम इसको और इसको गुना करें, 3 से ये दोनों गुना होगा, 3 और x 3x हो जाएगा, -3 और 3 ये गुना होगा, 3 3 9 हो जाएगा बराबर, और ये 1 से ये दोनों गुना होगा, y + 2, 1 से गुना करने पर उतना का उतना ही होता है, तो y + 2 ही होगा, ठीक है। उसके बाद हमें इसमें से x का मान निकालना है। अगर हमें x का मान निकालना है तो 3x पार्ट इधर ही रहेगा, 9 जो है उधर चला जाएगा, तो y + 2 लिखा। देखिए -2 जो है बराबर के उधर गया, वो हो जाएगा +9, क्योंकि माइनस है तो बराबर के उधर जाता है तो प्लस हो जाता है।
अब क्योंकि हमें x का मान निकालना है, x का मान निकालना है तो x इधर ही रहेगा, ठीक है। ये जो 3 है, 3 क्योंकि गुना में है, देखिए गुना में है तो वो बट्टा के नीचे चला जाएगा, तो यहाँ जो कुछ भी है y प्लस 9 से 2, देखिए दोनों प्लस में है, ये दोनों जोड़ हो जाएंगे तो 11 हो जाएगा। लेकिन ये जो 3 आपने लिखा अलग किया वो उसे आपको नीचे लिखना पड़ेगा, ठीक है। y प्लस 3 सॉरी y प्लस 11/3। तो इसका हमें एक चार्ट बनाना पड़ेगा, और वो चार्ट क्या होता है आपको पता है, ठीक है। यहाँ पे बना सकते हैं या फिर नीचे बना सकते हैं। ये हाँ 3 कोठा के लिए देखिए x बराबर यहाँ पे दिया गया है, x बराबर y प्लस 11, ठीक है, बट्टा 3, और y का मान नहीं दिया गया है तो y का मान हमें निकालना पड़ेगा। तो y का मान हम कुछ भी लगा सकते हैं जिससे 3 से डिवाइड हो सके। जो भी मान लगाएंगे उनका योग के साथ 11 के साथ योग करने पर वो 3 से डिवाइड हो जाना चाहिए, ठीक है। और अगर हम y का मान लेते हैं 1 लगाते हैं, अगर y का मान 1 लगाते हैं तो 11 और 1 12 हो जाएगा, 11 और 1 12 हो जाएगा, वो 12 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 से डिवाइड करने पर 12 को 4 आ जाएगा, 3 चौके 12 होता है, यानी कि y का मान 1 लगा सकते हैं, होने से x का मान जो है वो हो रहा है 4, है ना, क्योंकि 3 से डिवाइड करके 4 बार में 12 हुआ, ठीक है। उसी तरह से अगर हम y का मान 0 लगाते हैं, अगर हम y का मान 0 लगाते हैं तो y 0 हो जाएगा, मतलब ये 0 हो जाएगा, तो बचेगा 11, 11 3 से डिवाइड नहीं होगा तो मतलब 0 नहीं लगा सकते। इसी तरह से हम मान लीजिए y का मान 4 लगाते हैं, ठीक है। अगर y का मान 4 लगाते हैं तो 4 होगा ये, और 11 और 4 15 हो जाएगा, वो 15 3 से डिवाइड हो जाएगा, वो 15 3 से डिवाइड होगा, तो 15 3 से डिवाइड करने पर 5 आ जाता है, यानी कि 3 5 15, यानी कि यहाँ 5 होगा, ठीक है। उसी तरह से फिर से अगर हम 11 का मान लगाते हैं, सॉरी y का मान लगाते हैं, कितना लगाएं कि 3 से डिवाइड हो सके, अगर हम y का मान -2 लगाएं, देखिए अगर हम y का मान -2 लगाते हैं तो 11 से वो 2 घटेगा क्योंकि माइनस है, तो 9 आ जाएगा, वो 9 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, वो 9 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो यानी कि 3 आ जाएगा, 3 3 9, वो पॉजिटिव 3 होगा क्योंकि ये वाला बड़ा संख्या है ना, तो -2 ये तो छोटा संख्या है ना, यानी कि पॉजिटिव 3 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमें 3 बिंदु चाहिए होती है वो हमें मिल चुका है, यानी कि x, y बराबर सबसे पहले 4, 1 है, ठीक है, सेकेंड में 5, 4 है, और थर्ड में 3, -2 है, ठीक है। तो तीनों बिंदु हमें मिल चुकी हैं। इन तीनों बिंदु को हमें रेखा चित्र में सजाना होगा, ठीक है, लेकिन इसके पहले हमें दूसरा समीकरण बनाएंगे। और एक चीज़ यहाँ पे हमने ये लिखा तो नहीं है, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, समीकरण 1, ये समीकरण 1 है, ठीक है, लिखना पड़ेगा। उसके बाद समीकरण 2 बनाते हैं। समीकरण 2 क्वेश्चन में कहा गया है जो अंश है, अंश से 4 तथा हर से 2 वियोग करने पर, देखिए इस 4 को योग करना है कि वियोग, नहीं दिख रहा है ना, अंश से 4 तथा हर से 2 वियोग करने पर, ठीक है, यानी कि अंश से 4 हर से 2 वियोग करने पर, दोनों के साथ वियोग करने पर, क्योंकि 4 को क्या करना है यहाँ पे नहीं दिख रहा है, यानी कि दोनों के साथ वियोग करना है, ठीक है, अंश से 4 वियोग करना है और हर से 2 वियोग करना है, तो उनका मान होगा 1/2। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो पता है कैसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमने लिखा नहीं है, ये होगा प्रथम, प्रश्न अनुसार लिखा है, शर्त अनुसार लिखना चाहिए था, ठीक है, यहाँ पे द्वितीय होगा, ठीक है, द्वितीय शर्त अनुसार, द्वितीय शर्त अनुसार, द्वितीय शर्त अनुसार जो अंश है x उसमें से -4 होगा क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है, और जो हर है y उसमें से -2 होगा, तो इनका मान जो होगा वो होगा 1/2, ठीक है। इतना करने के बाद हमें पता है क्या करना है, तो मैं शॉर्टकट कर रहा हूँ, 2x हो जाएगा, -2 चौके 8 हो जाएगा, फिर y इन दोनों के साथ गुना होगा तो y -2 ही हो जाएगा, ठीक है। फिर हमें x का मान निकालना है, तो -8 उधर जाएगा, y -2 उधर, पहले से ही -2 उधर गया तो हो जाएगा +8, और -8 है ना, -8 उधर गया तो +8, ठीक है। फिर हमें x का मान निकालना है, तो 2 अलग होके नीचे जाएगा ना, नीचे जाएगा, फिर यहाँ पे y है, -2 से +8 ये घटेगा, देखिए ये वाला बड़ा संख्या है तो प्लस लगेगा, और 8 से 2 घटाए तो 6 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें जो 3 बिंदु चाहिए हमें इसी में से निकालना पड़ेगा। यहाँ पे x बराबर y + 6/2 है, और यहाँ पे
वाई है, ठीक है। तो हमें कम से कम 3 बिंदु चाहिए, यहाँ पे 3 बिंदु हो जाएंगे, ठीक है। तब देखिए यहाँ पे कोई भी मान लगाए वाई का मान जिससे कि 2 से डिवाइड हो सके, ठीक है। ऐसा कोई संख्या लगाए जो 2 का जोड़ी हो, जैसे कि मान लीजिए अगर हम 2 लगाते हैं, यहाँ पे 2 लगाते हैं तो 6 और 2 जोड़ हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर हम वाई का मान 2 लगाते हैं, वाई का मान अगर 2 लगाते हैं तो 2 और 6 8 हो जाएगा, वो 8 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी 2 चौके 8, यानी कि x का मान होगा 4, ठीक है। उसी तरह से अगर हम y का मान 4 लगाते हैं, y का मान अगर हम 4 लगाते हैं तो 6 और 4 10 हो जाएगा, वो 10 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 5 हो जाएगा, ठीक है, 10 को। उसी तरह से अगर हम यहाँ पे 6 लगाते हैं, y का मान 6 लगाते हैं, y का मान अगर 6 लगाते हैं तो 6 और 6 12 हो जाएगा, वो 12 2 से डिवाइड करने पर 6 आएगा, है ना, यानी कि ये भी 6 ही होगा, ठीक है। तो हमें जो 3 बिंदु चाहिए x, y, ये हमें मिल चुकी है, ठीक है। एक्चुअली हमने कभी लिखा नहीं है लेकिन लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। द्वितीय समीकरण से लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे तो लिखा ही नहीं है, ये समीकरण 2 है, समीकरण 2, ठीक है, समीकरण 2 है। तो इसको भी शॉर्टकट में लिखते हैं समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 से। और ये जो मिला है समीकरण 1 से मिला है, समीकरण 1 से, ये समीकरण 1 से मिला है, ठीक है। ये ऐसा लिखना इसलिए ज़रूरी है ताकि समझ में आए कि किस समीकरण का है, ठीक है। अब देखिए समीकरण 2 से जो भी मिला है, पहला वाला बिंदु 4,2 है, ठीक है, दूसरा वाला बिंदु 5,4 है, और तीसरा वाला बिंदु 6 है, ठीक है, 6,6, ठीक है। तो ये तीनों बिंदु मिल चुकी है। तो पहला जो समीकरण का जो 3 बिंदु है, ये बिंदु को हमें ग्राफ पेपर में सजाना होगा। जो भी समाधान निकला है ये हमने ग्राफ खाता में लिख दिया, ठीक है। तो इनको हमें इधर सजाना है, ठीक है। तो ये हमारा x अक्ष है और ये y अक्ष है और ये हमारा केंद्र बिंदु है। तो पहला समीकरण का जो पहला बिंदु है वो है 4,1, ये दोनों पॉजिटिव में है, यानी कि पहले पाद में होंगे, ठीक है। तो पहला x 4 है, तो केंद्र बिंदु से 4 यहाँ से यहाँ तक 4 होगा, फिर 1 ऊपर जाएगा क्योंकि पॉजिटिव है तो ऊपर ही जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा मेन बिंदु होगा, ठीक है, ये हमारा मेन बिंदु होगा, ठीक है। दूसरा बिंदु भी लिख लेते हैं। दूसरा बिंदु है 5,4, ये भी दोनों देखिए दोनों पॉजिटिव में है, दोनों पॉजिटिव में है तो ये भी प्रथम पाद में होगा, यानी कि सबसे पहले यहाँ से यहाँ 5 और यहाँ से ऊपर 4, ये वाला होगा, ठीक है, ये हमारा मेन बिंदु होगा, ठीक है। इसके बाद तीसरा बिंदु है 3,-2, ठीक है। देखिए पहले पॉजिटिव में है लेकिन y माइनस में होने के कारण नीचे आएगा, ठीक है। तो 3 यहाँ से यहाँ तक 3 होगा, फिर -2 नीचे आएगा, 1 2, ठीक है, यहाँ पर मेन बिंदु। फिर से देखिए केंद्र बिंदु से 1 2 3, फिर -2 1 और 2 यहाँ पर होगा, यानी तीनों बिंदु मिल चुके हैं। तीनों बिंदु मिलने के बाद इनका जो स्थानांक है वो लिखना पड़ेगा। ये पहला वाला जो है, नहीं 4,1 यहाँ पर ना, 4,1, ठीक है, ये 4,1 है, और ये वाला 3,-2 है, ठीक है, 3,-2 है, ठीक है। और ये वाला जो है ये 5,4 है, इरेजर की तरह। तो ये जो है ये है 5,4, ठीक है, इतना हो गया। इसको करने के बाद ये तीनों रेखाओं को हमें मिलाना पड़ेगा, रेखा नहीं बिंदु को, है ना, ये तीनों बिंदु को हमें मिलाना पड़ेगा। तो हम इसे मिला लेते हैं। सबसे पहले पेंसिल से इसको सही जगह रखते हैं, दिख रहा है ना, ठीक है। ये बिंदु मिलाया, ये वाला और ये वाला यहाँ पर है, सही जगह रखना पड़ेगा। 1 मिनट यहाँ पे, हाँ ये यहाँ पर और ये यहाँ पर थोड़ा सा खिसक गया, अच्छी तरह से मिला लेना पड़ेगा तभी हम इसे लकीर खींचेंगे, ठीक है। देखिए ये हमने खींच लिया, ठीक है। खींचने के बाद हमें नवी नाम नहीं देंगे, हम दूसरे समीकरण का करेंगे, ठीक है। दूसरे समीकरण में देखिए 4,2 है, फिर 5,4 है। सबसे पहले 4,2 है, तो सेम टू सेम दोनों पॉजिटिव में है। देखिए यहाँ से यहाँ 4 है, फिर 2 है, 2 यानी कि 1 और 2, ये वाला बिंदु, ठीक है, ये वाला बिंदु होगा, ठीक है, ठीक है, ये वाला बिंदु 4,2, इसका नाम दे सकते हैं हम 4,2, ठीक है, दे दिया। उसके बाद अगला वाला जो है 5,4 तो यहाँ पहले से ही है, देखिए 5,4 पहले से ही है,
तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है और देने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगला है 6 और 6। ठीक है, यानी कि दोनों x और y दोनों 6 हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तो 5 होता है, तो यहाँ से यहाँ 6 हो गया। ठीक है, फिर ऊपर दोनों पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है तो ऊपर जाएगा, यहाँ से 5 और यहाँ पे 6, ये वाला बिंदु होगा। ठीक है, देखिए x अक्ष यहाँ से यहाँ 6 होगा, फिर y अक्ष यहाँ से यहाँ ऊपर 6 होगा। ठीक है, तो ये वाला बिंदु और 5,4 ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु, इन तीनों को मिलाना होगा। तो ये 6 और 6 ये वाला बिंदु है। ठीक है, तो इन तीनों रेखा को मिलाना, इन तीनों बिंदुओं को मिलाना पड़ेगा। तो तीनों बिंदुओं को मिलाकर देखें, सबसे पहले ये वाला रेखा पे हम पेंसिल रखते हैं, उसके बाद हमारा अगला रेखा अगला बिंदु जो है ये वाला है। ठीक है, फिर से देखें ये वाला और नहीं, थोड़ा खिसक रहा है। ठीक है, हाँ ये यहाँ पर है, तो इनको और इनको मिलाना है। ठीक है, मिलाया, इसको भी मिलाया, रेखा थोड़ा पार करेंगे। ठीक है, पार करने के बाद अब हम इनका नाम दे सकते हैं। सबसे पहले ये ए और ये बी दे सकते हैं, ये सी और ये डी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये नाम तो मिला लिया। अब देखिए ये दोनों रेखा एक दूसरे को कहाँ काटते हैं, 5,4 यहाँ पर काटते हैं। ठीक है, यानी कि हमें जो संख्या चाहिए वो है 5,4, यानी कि कटान बिंदु लिखते हैं। ठीक, कटान बिंदु जो है यानी कि XY का मान यहाँ पे आया है 5,4, ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, यानी कि हमारा जो भिन्न संख्या होगा, ठीक है, वो x/y था, तो x का मान हमारा है 5 और y का मान है 4, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं 4 नंबर। ठीक है, यहाँ पे लिखा है रोहित का आयताकार बगीचा है, बगीचे की परिसीमा 60 मीटर है। अगर आपको आयत का क्षेत्रफल परिसीमा सबका सूत्र पता है तो ये मैथ आसान है। ठीक है, तो आयताकार बगीचा है, उसकी परिसीमा 60 मीटर, बगीचे की लंबाई 2 मीटर अधिक और चौड़ाई 2 मीटर कम होने पर बगीचे का क्षेत्रफल 24 वर्ग मीटर कम हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे आपको 2 लाइन दिख रहा होगा, ये पहला लाइन यहाँ तक खत्म हो गया, ये दूसरा लाइन है। ठीक है, ये जो पहला लाइन है ये इसका पहला समीकरण है। रोहित के आयताकार बगीचे की परिसीमा 60 मीटर है, यानी कि परिसीमा हमें चाहिए। ठीक है, और परिसीमा, अगर आपको परिसीमा का सूत्र पता है तो वो आसान होगा। परिसीमा के लिए लंबाई और चौड़ाई चाहिए होती है, परिसीमा के लिए लंबाई और चौड़ाई चाहिए होती है। तो लंबाई और चौड़ाई दिया नहीं गया है तो हमें मानना पड़ेगा और परिसीमा निकालना पड़ेगा। तो परिसीमा के बराबर करेंगे तभी तो समीकरण 1 बनेगा। ठीक है, तो करके देखें। तो परिसीमा निकालने के लिए हमें जो चाहिए वो है लंबाई और चौड़ाई, जो कि नहीं दी गई है, तो हमें मानना पड़ेगा माना बगीचे की लंबाई x मीटर। ठीक है, ये मीटर भी लिखना पड़ेगा क्योंकि जो परिसीमा दिया गया है वो मीटर में है। ठीक है, फिर चौड़ाई भी मानना पड़ेगा, चौड़ाई बराबर y मीटर। ठीक है, तो हमने लंबाई भी माना और चौड़ाई भी माना। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो दिया गया है परिसीमा वो हमें निकालना पड़ेगा, इसीलिए परिसीमा बराबर 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई होती है। ठीक है, लंबाई जोड़ चौड़ाई होती है, तो इसके हिसाब से 2 गुना है, लंबाई हमारा x है और चौड़ाई हमारा y है, x + y इतना मीटर। अब क्योंकि ये परिसीमा है और जो क्वेश्चन में दिया गया है परिसीमा वो दोनों बराबर होगा, यानी कि प्रश्न अनुसार हम कर सकते हैं। तो ये हमारा प्रश्न अनुसार है। यहाँ पे जो 2 गुना x + y बराबर ये परिसीमा है, तो परिसीमा 60 के बराबर होगा, तो ये दोनों बराबर हो गया। ठीक है, इसका जो समाधान करना है, 2 दोनों के साथ गुना होगा 2 और x, 2x + 2 और y 2y। ठीक है, ये दोनों के साथ गुना हुआ 2। ठीक है, बराबर 60 हुआ, लेकिन ये हम लिख सकते हैं समीकरण 1। ठीक है, समीकरण 1। और हाँ, यहाँ हमने लिखा नहीं है प्रथम प्रश्न अनुसार। ठीक है, ओके, हमें यहाँ से x का मान निकालना पड़ेगा, तो 2x इधर ही रहेगा, 60, 2y उधर जाएगा तो -2y हो जाएगा क्योंकि ये प्लस है। x का मान निकालना है तो 60 - 2y बट्टा ये जो 2 है ये नीचे चला जाएगा। ठीक है, 2 नीचे चला जाएगा,
इसको थोड़ा समाधान कर सकते हैं हम लोग। और उसके लिए करना क्या है कि देखिए यहाँ 2 है और यहाँ भी 60 भी, इसमें भी 2 है, क्योंकि 60 जो है वो 30 गुना 2 होता है, यानी कि इसमें 2 है। तो हम इसमें कॉमन ले सकते हैं, जिससे कि 2 कट जाएगा। ठीक है, देखिए x बराबर है, इन दोनों में से कॉमन लिया। ठीक है, ये जो 60 है, 30 दुना 60 होता है ना, 2 30 के 60 हो गया माइनस, और ये 2 एकम 2 हो जाएगा, केवल y बचेगा। y के साथ गुणांक 1 को लिखना नहीं पड़ता है, इसलिए ये 2 एकम 2 ही लिखेंगे, उस 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बच्चा बट्टा 2। ठीक है, तो यहाँ पे जो 2 बचा है और यहाँ पे जो गुना 2 है सटा हुआ, जब भी कोई गुना में सटा होता है तो वो कट जाता है। तो बच्चा हमारा x बराबर 30 माइनस वाई। ठीक है, इतना ही बचा। तो यहाँ से हमें इसे बनाना है। ठीक है, यहाँ पे x बराबर 30 माइनस वाई है और यहाँ पे y है। ठीक है, अब हमें y का मान लगाना पड़ेगा, जिससे कि x का मान निकल सके। ठीक है, और अगर हम y का मान मान लीजिए 10 लगाते हैं, क्योंकि देखिए केवल प्लस माइनस के साथ है तो कुछ भी लगा सकते हैं, कोई बट्टा में नहीं है, इसलिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी लगा सकते हैं। y का मान अगर हम 10 लगाते हैं, ठीक है, तो 30 से 10 घटेगा, होने से x का मान 20 आ जाएगा। 30 से 10 घटाने से 20 आ जाता है। ठीक है, वहीं पे अगर हम y का मान 15 लगाते हैं, y का मान अगर 15 लगाते हैं, y 15 हो गया, तो 30 से 15 घटाएंगे, होने से x का मान भी 15 आ जाएगा। ठीक है, ये बहुत सिंपल है। वहीं पे अगर हम y का मान मान लीजिए 20 लगाते हैं, y का मान अगर हम 20 लगाते हैं, तो 30 से 20 घटाएंगे, ठीक है, x का मान आ जाएगा हमारा 10। तो ये बहुत ही सिंपल है। तो इस तरह से इनका 3 बिंदु निकल चुका है। तो और हमें इन्हें सजाना है x एक्स कोमा वाई बराबर, पहला बिंदु जो है 20,15 है। ठीक है, दूसरा बिंदु जो है वो 15,15 है। ठीक है, और तीसरा बिंदु है 10,20 है। तो ये बहुत आसान था। ठीक है, अब दूसरा शर्त देखते हैं। अब देखिए दूसरा जो शर्त दिया गया है उसमें कहा है बगीचे की लंबाई 2 मीटर अधिक, यानी कि लंबाई जितना भी था, लंबाई हमने x माना था, उसमें 2 मीटर अधिक, अधिक होने से तो पता है वो जोड़ होता है, यानी कि 2 जोड़ना पड़ेगा। 2 मीटर अधिक और चौड़ाई 2 मीटर कम, यानी कि चौड़ाई को 2 घटाना पड़ेगा। चौड़ाई हमने y माना था, उसमें 2 घटाना पड़ेगा, होने पर बगीचे का क्षेत्रफल 24 वर्ग मीटर कम हो जाता है। 24 वर्ग मीटर कम हो जाता है। ठीक है, यानी कि पहले का जितना क्षेत्रफल था उससे 24 वर्ग मीटर कम हो जाता है। यानी कि अभी का जो ये जो 2 मीटर घटाने पर, ठीक है, घटाने पर जो नया क्षेत्रफल होगा वो 24 वर्ग मीटर कम होगा, यानी कि पहले से वो कम होगा। यानी तो पहले का क्षेत्रफल कितना होगा वो पहले निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि पहले का जो लंबाई है x है और चौड़ाई y है, तो उनका क्षेत्रफल अगर हम निकालेंगे, ये तो देखिए ये परिसीमा है, क्षेत्रफल नहीं है, ये परिसीमा है। तो अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो x गुना y किया जाता है, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई किया जाता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर चूँकि बगीचे का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई और चौड़ाई को गुना करते हैं। तो लंबाई हमारा x है और चौड़ाई हमारा y है, दोनों गुना करेंगे तो इतना ही होगा, x y इतना वर्ग मीटर। ठीक है, ये हमारा बगीचे का क्षेत्रफल है। लेकिन उसके बाद तो लंबाई चौड़ाई घटाया गया है। ठीक है, लंबाई में 2 मीटर बढ़ाने पर लंबाई बराबर, ठीक है, लंबाई बराबर, क्योंकि पहले तो x था उसमें 2 मीटर बढ़ा हुआ, x प्लस 2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अभी मीटर लंबाई इतना है, फिर चौड़ाई घटाने पर, चौड़ाई घटाने पर चौड़ाई बराबर, तो चौड़ाई तो हमारा y था तो उसमें -2 हो जाएगा। ठीक है, घटाने पर इतना मीटर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अभी नया लंबाई और ये चौड़ाई है। ठीक है, तो इनका क्षेत्रफल, इसलिए नया क्षेत्रफल लिख सकते हैं, नया क्षेत्रफल बराबर, ये लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो लंबाई होगा हमारा x प्लस 2 और y माइनस 2। ठीक है, तो ये हो गया क्षेत्रफल, और पहले का क्षेत्रफल ये है। तो
क्वेश्चन के हिसाब से, सूत्र के हिसाब से, प्रश्न अनुसार ये वाला क्षेत्रफल, अभी जो नया क्षेत्रफल है वो कम है। कितना कम है? 24 वर्ग मीटर कम है। अगर आप सवाल को ध्यान देंगे तो पहला अभी का जो क्षेत्रफल है, लंबाई में 2 जोड़ने पर और चौड़ाई में 2 घटाने पर जो क्षेत्रफल बनता है वो 24 वर्ग मीटर कम है, यानी कि ये वाला कम है, यानी कि ये वाला माइनस में होगा। ठीक है, तो हम आगे लिख सकते हैं प्रश्न अनुसार। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से ये वाला संख्या ज़्यादा है, सॉरी ये वाला क्षेत्रफल ज़्यादा है और ये वाला संख्या कम है, यानी कि इस वाली संख्या को पहले लिखेंगे, सॉरी इस वाले क्षेत्रफल को पहले लिखेंगे, यानी कि प्रश्न अनुसार एक्स वाई, ये पहले का क्षेत्रफल इस क्षेत्रफल से कम है। कौन? अभी का क्षेत्रफल। तो अभी का क्षेत्रफल ये है, तो पहले का क्षेत्रफल एक्स वाई है और अभी का क्षेत्रफल एक्स प्लस 2 और वाई माइनस 2। ठीक है, पहले के क्षेत्रफल से अभी का क्षेत्रफल कम है। कितना कम है? अगर हम इनको घटाएंगे तो निकलेगा हमारा बराबर 24 वर्ग मीटर। ठीक है, तो हमें केवल प्रश्नानुसार बनाना था, तो ये हो गया हमारा समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 2। तो अब हम यहाँ से आगे बना सकते हैं। अब क्योंकि ये हमारा समीकरण बन चुका है तो हमें इसको समाधान करना होगा। ठीक है, ये एक्स वाई, ये तो यहाँ इसके साथ कोई जोड़ घटाव नहीं हो रहा है, तो इसको जैसा है वैसे ही लिखेंगे, लेकिन ये जो भी है ये आपस में गुना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक्स और वाई गुना होगा, एक्स वाई। ठीक है, एक्स और 2 गुना होगा, -2x होगा। उसके बाद एक्स के साथ ये दोनों गुना हो गया, दोनों गुना हो गया, फिर 2 के साथ ये दोनों गुना होगा, यानी कि +2 और y +2y होगा, प्लस माइनस माइनस 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, इतना हमें आता है। 2 दूना 4 बराबर ब्रैकेट के बंद, फिर बराबर 24। ठीक है, इतना लिखने के बाद हम ब्रैकेट खोल सकते हैं। ठीक है, एक्स वाई, अगर हम ब्रैकेट खोलेंगे क्योंकि ये माइनस है तो भीतर का साइन सारा चेंज हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा -xy, ये हो जाएगा +2x और ये हो जाएगा -2y और ये हो जाएगा -4 बराबर 24। सर ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए एक्स वाई प्लस में है, एक्स वाई माइनस में है, ये आपस में कट जाएंगे। ठीक है, +2x -2y ये बच गया। अब इसको थोड़ा विस्तार से करें हम तो 2x -2y बराबर 24। ये जो 4 है बराबर के उधर करेंगे, कि देखिए बराबर ये है, बराबर के उधर करेंगे तो ये हो जाएगा -4। ठीक है, -4। उसके बाद हमें इनमें से केवल x का मान निकालना होता है, तो 2x इधर रहेगा। ठीक है, 2y उधर जाएगा। सबसे पहले हम इसको घटाएंगे, 24 से 4 घटाया 20 हो जाएगा, 24 से 4 घटाया 20, और ये 2y बराबर के इधर था -2y इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा +2y। ठीक है, अब क्योंकि हमें केवल x का मान निकालना है, उसके लिए x को यहाँ लिखेंगे, ये 20 + 2y, और ये जो 2 इसके साथ अलग होगा तो वो जाएगा नीचे। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ 2 कॉमन जा सकता है। ठीक है, 2 इसलिए कॉमन जा सकता है, इसीलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 से काट सकते हैं। अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो 2 10 के 20, देखिए 2 10 के 20 होगा। उसके बाद प्लस है और 2 तो कॉमन चला गया, इसलिए केवल y बचेगा। ठीक है, बचेगा, और नीचे बचा केवल 2, तो ये 2 और ये 2 कट गया, यानी कि यहाँ पर x का मान जो है x बराबर 10 + y है। ठीक है, देखिए ये सिंपल तरीके में है, यानी कि हम इसका कोई भी मान अंधाधुन लगा सकते हैं, कुछ भी। तो हमें ये चार्ट बनाना है और मान लगाना है, तो हम सीधे सीधे कोई भी मान लगा सकते हैं, क्योंकि x बराबर है 10 + y और y का मान नहीं है, तो y का मान चलिए अगर हम y का मान अगर हम 2 लगाते हैं, चलिए y का मान अगर हम 0 लगाते हैं तो x का मान केवल 10 होगा। ठीक है, केवल 10 होगा। ये y का मान अगर हम 1 लगाते हैं तो 10 और 1 11, यानी कि x का मान 11 हो जाएगा। वहीं पे y का मान अगर हम 2 लगाते हैं तो x का मान हो जाएगा 12। ठीक है, तो जो हमारा दूसरा समीकरण था उसका भी 3 बिंदु हमारा निकल चुका है। तीनों बिंदुओं को हम अलग से चलिए यहीं लिख दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं x, y बराबर, पहला बिंदु जो है वो है 10,0,
दूसरा बिंदु जो है वो है 11,1, 11,1 और तीसरा बिंदु जो है 12,2 यानी कि 12,2। ठीक है, तो इन तीनों बिंदुओं को हमें ग्राफ में सजाना है। ठीक है, तो जो पहला बिंदु है 10,0 हम ये बिंदु लगा कर देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ है और यहाँ मैथ हो रही है। तो ये मूल बिंदु ये है। ठीक है, मूल बिंदु से 10 क्योंकि पॉजिटिव में है तो इधर जाएगा 5, यहाँ से यहाँ 5 और यहाँ से यहाँ 5 यानी कि यहाँ से यहाँ टोटल 10। तो ये हमारा मूल बिंदु है। ठीक है, ये है हमारा 10,0। ठीक है, अगला जो बिंदु था आपने देखा होगा उसमें 11,1 था। ठीक है, तो 11,1 10 1 11 ये रहा और एक ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा मूल बिंदु 11,1 और अगला जो बिंदु था वो है 12,2 यानी कि यहीं पे 10 11 12 फिर 1 2 ये वाला बिंदु। ठीक है, यानी कि 12,2 हम यहीं पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमें जो 3 बिंदु चाहिए वो हमें मिल चुकी हैं। ठीक है, इन तीनों बिंदु को हम मिला सकते हैं। तो तीनों बिंदुओं को मिलाकर ही देखते हैं। सबसे पहले पेंसिल को सही जगह रखें। ठीक है, ओके रख लिया। फिर यहाँ पर ये वाला। ठीक है, अब इन तीनों बिंदुओं को मिलाना है। ठीक है, मिला लिया। मिलाने के बाद जो पहला समीकरण है उसका हमने रेखा पहले से ही किया हुआ है, लेकिन कैसे किया है हम बता दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए पहला समीकरण का बिंदु ये है 20,0। ठीक है, 20,0। तो इसका 20,0 कहाँ पर है दिखाते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से शुरू होगा ना, यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ 5 10 15 20। ठीक है, 20 यहाँ हुआ, उसके बाद 20,10 था ना, हाँ ये 10 है, 20,10। तो यहाँ तक 20 हुआ, 20 फिर यहाँ से यहाँ 5 यहाँ से यहाँ 10 यानी कि 20,10 ये रहा बिंदु। ठीक है, यहाँ पर मिला दोनों। ठीक है, फिर अगला जो बिंदु है वो है 15,15। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ 20 था तो इसके ये वाला 15 होगा और इसके ऊपर 5 10 15 ये वाला बिंदु। ठीक है, तो इसको हमने 15,15 नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, फिर इसका अगला जो बिंदु है 10,20। ठीक है, ये 10,20 क्योंकि ये 15 हुआ था तो यहाँ पर हो गया 10, अभी हमने गिना था। ठीक है, 10 और 20 तक जाना है, यानी कि क्योंकि 20 वाई के पॉजिटिव में है तो ऊपर जाएगा 5 10 15 20। तो 10,20 ये रहा हमारा मूल स्थानांक बिंदु। ठीक है, तो ये वाला तीनों बिंदु को हमने मिलाया और ये वाला हमने तीनों बिंदु को मिलाया, तो इनका जो कटान बिंदु है ये रहा। ठीक है, ये वाला कटान बिंदु कहाँ पर है और ये वाला कटान बिंदु जो है हमारा 20,10 पर है, यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो होगा 20,10। ठीक है, यानी कि हमने जो x और y माना था उसका आंसर होगा हमारा 20,10। ठीक है, लेकिन हमने 20 क्या माना था, क्या को, लंबाई, बगीचे की लंबाई, क्योंकि x जो है वो है, तो ये हमने आंसर लिख लिया। ठीक है, x यानी कि बगीचे की लंबाई 20 मीटर और y यानी कि बगीचे की चौड़ाई यानी कि 10 मीटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आखिरी आंसर। इससे ज़्यादा ये कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, लेकिन क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुद सीखें और दूसरों को सिखाएं।